हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मैं दिन से आज अपना व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और सुबह भी लेट उठी हूँ सोकर। अब मैंने कुछ भी नहीं खाया, दवाइयाँ वगैरह खा ली है, थोड़ी सी अभी ठीक हो गई हूँ। और मेरा मन करा था कि कुछ मैगी वगैरह खाऊँ क्योंकि ऐसे खाने का कुछ मन नहीं है। मैं यहाँ पर मैगी बना रही हूँ। ये मेरी मैगी बन रही है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सी मैगी बना रही हूँ। मुझे सिंपल मैगी अच्छी लगती है, तो मैं बिल्कुल पानी के बीच भिगो होकर मैगी को बना रही हूँ। तो अभी ये खा लूँगी तो उसके बाद थोड़ी सी टैबलेट्स ले लूँगी ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ऑयलिंग की थी अनियन की, तो उस वजह से शायद ठंड होगी पता नहीं, मे बी, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, वैसे पता नहीं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। और मुझे फीवर हो गया है बहुत ज़्यादा और जुकाम भी है। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ क्योंकि मुझे अभी कुछ काम से शिमला भी जाना है, तो इसलिए मैं फटाफट से ठीक होना चाहती हूँ। तो ये मेरी मैगी बन चुकी है, तो मैं ऐसी मैगी बनाती हूँ। आप मेरी मैगी पर हंसना मत क्योंकि मुझे ऐसी ही मैगी बनानी आती है और मैं इसे अपनी थाली में कर दूँगी। देखो कितनी सारी मैगी बनाई है, मैं इतनी खा लूँगी पता नहीं। उफ, भाप निकल गई, मेरे कैमरे पे भाप लग चुकी है। ये देखो पानी वाली मैगी है बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसी मैगी खानी है पानी वाली। मैं इसको खाती हूँ। अब लड्डू है इमली के, मैं गुम्मा से लेके आई थी और बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो चलो इसको खाकर देखते हैं ज़रा कैसे लगते हैं। वैसे अभी भी मुझे बहुत तेज़ जुकाम है, बट मन कर रहा है कुछ चटपटा सा खाऊं, तो मैं इसको खाती हूँ। ये देखो बहुत ही मज़ेदार इमली के लड्डू है, बहुत टेस्टी है। इसमें बहुत सारे हैं, रोज़ खाऊंगी थोड़ा थोड़ा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं शॉप आ गई हूँ। मैंने शॉप खोल दी है और मम्मा वगैरह बगीचे को गए हैं, थोड़ा वहाँ पर काम है, गाड़े वगैरह करवाने हैं क्योंकि थोड़ी प्लांटेशन करनी है इस बार। वो बगीचे को गए हैं, सुबह ही चले गए और मैं शॉप आ गई। मैंने शॉप ओपन कर दी और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है। मैं भी साथ ब्रेकफास्ट लेकर आई थी और मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर लेती क्योंकि मैं सोची चलो टाइम से शॉप खोल देती हूँ और ब्रेकफास्ट मैं शॉप पर ही करूँगी। तो मैं ऊपर से अपने लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। पता नहीं चाय ठंडी हो गई होगी मेरी। अभी ठंडी नहीं हुई है, अभी जान है थोड़ी चाय में। तो यहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर देती हूँ क्योंकि सामान तो मैंने सारा लगा दिया है बाहर। और मम्मा ने बनाए थे सुबह कचालू के परांठे, मतलब कि अरबी के परांठे बनाए थे। ये है मेरा परांठा और इसमें मैं लेके आई हूँ अचार, नींबू का अचार जो रितु ने बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना है। मुझे न्यूज़पेपर में ही लाना पड़ा क्योंकि मेरा जो बटर पेपर है वो ख़त्म हो चुका है और इसमें अंदर है कचालू की स्टफिंग, मतलब कि अरबी की स्टफिंग। तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ अब फटाफट से। आज बारिश भी हो सकती है, 90% बारिश बोल रहा है नेट पे। बर्फ़ पड़ जाती तो अच्छा था, थर्ड स्नोफॉल हो जाता क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर, काले काले बादल है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और थोड़ी देर मूवी देख लेती हूँ। तो मैं एक मूवी देख रही हूँ, नेटफ्लिक्स में बहुत ज़्यादा देखती हूँ तो मैं उससे मूवीज देख रही हूँ दूसरे फ़ोन में। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मेरे कुछ कस्टमर्स आए थे तो थोड़ी बिजी हो गई थी। मूवी भी मैंने देख ली है, मैं तो थोड़ी बहुत ही देख पाई मूवी। थोड़ा सा बाहर को चलते हैं और आज तो बाहर का वेदर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैं आपको वेदर दिखाऊं तो कंडीशन ठीक नहीं है वेदर की। बाहर का वेदर देखो आप, ये देखो कैसा वेदर है बाहर का। और मम्मा वगैरह ना वहाँ गए हैं, ऊपर उधर गए हैं मम्मा वगैरह। आज ना बारिश हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती तो भी ठीक था, कुछ वेदर सही नहीं है। शॉप पे ना कभी कभी बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो सोचती हूँ मैं कि क्या करूँ क्योंकि अकेले ना मन नहीं लगता है शॉप पे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से जैकेट्स रख लेती हूँ असेंबल करके, क्योंकि थोड़े से ये ऊपर नीचे रखती है, बीच बीच में कस्टमर्स को दिखाने पड़ते हैं, तो इसको असेंबल करके रखना पड़ता है जैकेट्स को, नहीं तो ये सारे जैकेट्स बिखर जाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, तो मैंने अभी मोमोज़ वाले भैया को फ़ोन किया था
कि भैया मोमोज बने हैं, तो मोमोज भी नहीं बने हैं। तो मैं सोचा कि आज कुछ बाहर का ही खा लेती हूँ। तो मोमोज नहीं बने हैं और सोचा था कि सूप पी लूँगी। तो भैया के घर पर शादी है तो शॉप बंद रहेगी उनकी 4-5 दिन, क्योंकि मैं सोच रही थी ना यहाँ से ऊपर जाने में मुझे आलस लग रहा था घर जाने में, क्योंकि घर पर तो खाना बनना है ना। पर मैं अकेली हूँ शॉप पे, तो मुझे शॉप को ऐसे ही छोड़ कर जाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। तो मुझे उस चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोची चलो मोमोज ही ऑर्डर कर देती हूँ और सूप पी लूँगी। मेरी ना टंग बड़ी अटक जाती है। अब तो मुझे घर ही जाना पड़ेगा और कुछ खाना खाने के लिए। तो थोड़ी देर में जाऊँगी, क्योंकि अब लग रहा है कुछ चूहे दौड़ रहे हैं पेट में और भूख भी लग रही है। 2:30 बज गया है, 3 बजने वाले हैं, तो भूख तो लगेगी इस वक्त को। तो थोड़ी देर में जाती हूँ, फिर कुछ गरम करके खाने के लिए लाती हूँ। मैंने आलू न्यूट्री बनाई थी और चपाती ले आऊँगी 2, और आलू न्यूट्री की सब्जी ड्राई बनाई थी, तो उसको ही खा लूँगी। फिर काफ़ी टाइम हो गया है शॉप पे मुझे, बट मम्मा वगैरह अभी तक नहीं आए हैं। अब पता नहीं कब तक आते होंगे वो। सो काम भी हो गया होगा अब तो कंप्लीट उनका, मे बी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। ये देखो गाय माता। अभी अभी मैं मम्मा का नाम ले रही थी कि पता नहीं कब तक पहुंचते होंगे, और ये लोग आ चुके हैं। मशीन बंद होगी ना। क्यों? मशीन नहीं चल रही थी ना। क्यों नहीं चल रही थी? पता नहीं क्यों नहीं चल रही थी। क्या दिक्कत आई मशीन में? 90 गाड़ी गया घर में। हाँ? और पता है सिर्फ 5 गाड़ी में, उसके बाद मशीन चलनी बंद होगी। अब आई बनाने को दे रहे पड़े। हेलो जी, इसको क्या हुआ? पता नहीं, भली चंगी मशीन है। अब कल जाएंगे। मतलब कल मेरे को फिर से यहाँ बैठना पड़ेगा? हाँ जी, कल प्रगैर में करने गाड़ी। और आपका क्या काम है वहाँ? अरे मैं ही तो हूँ जो आप रहने दो ना, शिक्षु चला जाएगा। नहीं, मेरा जाना जरूरी है। आपका जाना कोई जरूरी नहीं। हर कुछ नहीं करते यार, मम्मी नहीं करते। मैं सारा दिन भर ना मेरा नहीं पड़ता ना। नहीं, मम्मा को कल भी जाना है और मैं तो आज सारा दिन भर बोर होगी शॉप में बैठ बैठ के। और अब ये बोल रहे कि कल फिर से जाना पड़ेगा। अब देखो अब क्या बोले। अब कल से मतलब फिर से मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा। और मुझे ना बहुत, एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से फिर से आज मुझे बुखार हो गया है। फिर से बुखार हो गया, मेरा बुखार ही ठीक नहीं हो रहा है। मैं लंबी कोटी नहीं ले गई, मेरे को लगी ठंड ऊपर। ऐसी हवा ना, ठंडी हवा, भगवान। अरे वो तो ठीक है ना, यहाँ बैठे बैठे बीमार होगी, मेरे को बुखार आ गया फिर से। उसके लिए तो दवाई। और मम्मा को तो हवा में चलो बुखार आ नहीं था, वो तो समझ गई। बुखार तो नहीं है, मगर वहाँ हवा चल रही थी ना। हाँ, ड्रामे कर रहे हो फिर आओ। हवा चल रही थी। मम्मा के ड्रामे देखो, हवा चल रही थी यूं। हवा कैसे चल रही थी? हवा यूं चली थी, हवा यूं हवा चल रही थी। मम्मी मैं बीमार हो गई हूँ। मेरे को लगा ना भाई बुखार, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है। बुखार लगाना रे। ऐसे नहीं लगता बुखार, लगता है? नहीं ऐसे लगता। जो देखो मम्मा क्या बोल रहे हैं, बुखार लग जाता है। हाँ, लगता है। देखो बे, ऐसे हाल है। देखिए कितना अच्छा टोपी है। और बगीचे में काम करने के लिए इस तरह की टोपी अच्छी होती है। और ये लिया गया है कहाँ से? फ्री की टोपी पड़ोस से ली है। दवाई की दुकान से मिली है। बगीचे में काम करने के लिए अच्छी टोपी है ये। अंदर कल ठीक रहा ना मौसम, कल ही जाएंगे ऊपर। फिर रात को चलते हैं। नहीं रात को चलते हैं। रात को तो कहाँ करेंगे, आज भी हवा से हम बुरे हाल हो गए। रात को तो कौन करता है गाड़ी? रात को गाड़ी कौन करता है? मम्मा बोल रहे हैं यहाँ पर कि घर तो स्वर्ग होता है। जैसे ही आए वैसे ही चाय बनाई और खाने लग गए पराठा जो सुबह का बचा हुआ था, और ये गरम करके आए। अरे बगीचे में कुछ नहीं मिलता वहाँ। क्यों, आप लोग खाना तो ले गए थे? हाँ, ले तो गए थे, फिर खाया वे 2-2:30 बजे खाना। हाँ। वही सब्जी फुलका यहाँ से ले गए थे, रूखा सूखा। और क्या मिलना। और मम्मा खाया, मम्मा पता क्या बोलती जैसी आए, भाई घर तो स्वर्ग होता है। सच में घर जैसा कहीं नहीं है। वो भी ठंडा खाया वो भी। मम्मा बोलते घर तो स्वर्ग होता है, और ये तो सच्ची बात है। पता चलता है कि घर स्वर्ग होता है। ये पता हमें तब चलता है जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं और घर की याद आती है कि अपना घर ही अच्छा है ना? हाँ, ऐसा होता है। बगीचे में काम करने जाना है तो फिर थोड़ी हमारे को मुशक्कत तो करनी पड़ेगी, है ना? कर रही है। हाँ, करो फ्यूचर प्लान्स के लिए। ये यहाँ पर चाय लेके आए। मैंने तो चाय नहीं पीनी थी, बट मम्मा जब लेके आ गए तो पी लेती हूँ फिर चाय। सर्दी में अदरक वाली चाय मेरे को गैस्ट्रिक होती चाय से, इसलिए मैं चाय कम पीती हूँ गैस्ट्रिक की वजह से। और मैंने आपको ना मना भी किया था कि मेरे लिए मत लाना चाय, फिर भी लेके आ गए मेरे लिए चाय।
मैंने कहा अपनी ले जा रही तो मैंने मम्मा को बोला था कि चाय मत लाना मेरे लिए, मेरे को गैस्ट्रिक होती है। अब जब ले आए हैं तो फिर पी लेती हूँ चाय, अब तो पीनी पड़ेगी, वेस्ट थोड़ी नहीं करनी है। मुझे ना चाय से गैस्ट्रिक हो जाती है एकदम से ना, इसलिए मैं चाय पीती दवाई नहीं होती हूँ। चाय दवाई नहीं होती, मेरे को गैस बन जाती है और मेरे को यहाँ छाती में दर्द होती है फिर। गैस्ट्रिक की दवाई खा लेना। हाँ देखो, दवाई खा लेना पर चाय पी ले तू। मेरी और मम्मा की मस्ती तो ऐसी ही चलती रहेगी। सो आज के ब्लॉग को मैं इस चाय के साथ यहीं एंड करूँगी। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।